गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 29 अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैंने यहाँ पर कोशिश करी है इमेजेस को ऐड करने की। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि उन्हें पिक्चर से थोड़ा ज़्यादा याद रखने में आसानी होती है, तो आप लोग की रिक्वेस्ट पे ये चीज़ कर दी गई है। तो आज आप पिक्चर्स देखेंगे स्लाइड के साथ साथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड एज स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। ये रिपोर्ट किसने जारी करी, आपको ये बताना है। तो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, और इसमें इन्होंने बताया कि जो यूरोप में हीट बढ़ती जा रही है 2022 से, उसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स पहुँच चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे जो हॉटनेस है या जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और इसकी वजह से लगभग 15,000 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है, और ये सबसे ज़्यादा है अब तक अगर किसी हम सिंगल एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट की बात करें तो। मतलब आज तक किसी भी एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट में भी इतने लोगों की डेथ नहीं हुई है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट में क्या है ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस याद रखिएगा कि स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किसने जारी करी, तो ये है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। देखिए, इसके अलावा एक और रिपोर्ट है जो आजकल न्यूज़ में है, इसका नाम है ब्रेक थ्रू फॉर पीपल एंड प्लैनेट, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसने जारी करी है, यूनाइटेड नेशन की हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड ने। इसमें इन्होंने एक तरह से स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करी है कि किस तरह से हम ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम को इस्टेब्लिश करें, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने एक रिपोर्ट जारी करी जिसका नाम है अ ब्रेक थ्रू फॉर पीपल एंड प्लैनेट। तो ये जारी करी है यूनाइटेड नेशंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन यूथ विच रिसीव्ड द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस अंडर इनोवेशन कैटेगरी इज फ्रॉम विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो मिशन यूथ जिसको हाल ही में पीएम अवार्ड फॉर एक्सेलेंस मिला है इनोवेशन कैटेगरी के अंदर में, ये कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का प्रोग्राम है। तो ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जम्मू एंड कश्मीर का, और हाल ही में इसको मिला है पीएम अवार्ड फॉर एक्सेलेंस अंडर द इनोवेशन कैटेगरी, ठीक है। ये एक तरह का यूनिक प्रोग्राम है जिसका एम है यूथ को एम्पावर करना इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इस मिशन के थ्रू फोकस किया जा रहा है उन सभी लोगों पे जो 15 to 35 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में आते हैं। फाइन, तो हो सकता है आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि कौन सा मिशन या प्रोग्राम है जिसको इस साल पीएम अवार्ड फॉर एक्सेलेंस दिया गया है इनोवेशन की कैटेगरी में। तो याद रखिएगा कि उसका नाम है मिशन यूथ, और ये किसका प्रोग्राम है, तो जम्मू एंड कश्मीर का। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड अर्थ डे 2023। इसके लिए थीम क्या है इस साल की। वर्ल्ड अर्थ डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 22 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि इसी दिन मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट का जन्म हुआ था 1917 में, ठीक है। और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। एम क्या है इसको सेलिब्रेट करने का, जो भी हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, साथ ही कंजर्वेशन एफर्ट्स को प्रमोट करना जिससे हम अपने प्लैनेट को बचा सकें, ठीक है। तो दो बातें याद रखिएगा, वर्ल्ड अर्थ डे हर साल कब ऑब्जर्व होता है 22 अप्रैल को, और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड 9 कैंपेन्स अंडर इंक्लूसिव डेवलपमेंट समावेशी विकास थीम इन विच इंडियन स्टेट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 9 तरह के कैंपेन्स को लॉन्च किया है अंडर इंक्लूसिव डेवलपमेंट थीम, किस स्टेट में, आपको ये बताना है। तो इन्होंने 9 तरह के कैंपेन लॉन्च किए हैं ऑन 24 अप्रैल, जिस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल पंचायती राज डे। कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश स्टेट में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक वेबसाइट और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है समावेशी विकास। इस इवेंट के दौरान इस मोबाइल एप्लीकेशन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि जो डॉक्यूमेंटेशन है पब्लिक पार्टिसिपेशन का वो इंश्योर हो सके। साथ ही इसके थ्रू गवर्नमेंट को इनेबल किया जाएगा कि वो किसी भी तरह के कैंपेन्स के प्रोग्रेस को मॉनिटर और एग्जामिन कर सकें थ्रू टेक्निकल टूल, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 9 कैंपेन कहाँ पे लॉन्च हुए हैं, तो ये है मध्य प्रदेश स्टेट में। अच्छा, मध्य प्रदेश स्टेट के अगर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की बात करें तो कौन कौन से हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है कान्हा नेशनल पार्क, सेकेंड है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं वही नाम यहाँ पे लिख रही हूँ। थर्ड है पेंच नेशनल पार्क, फिर नेक्स्ट है माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। फिर है पन्ना नेशनल पार्क, उसके बाद है फिर सतपुड़ा नेशनल पार्क,
और कूनो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और कूनो किस वजह से न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे टाइगर्स को रिलोकेट किया गया है फ्रॉम अफ्रीका, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर बिट टेलीस्कोप विच कैप्चर्ड इट्स फर्स्ट रिसर्च इमेजेस रिसेंटली वॉज लॉन्च्ड बाय विच पर्टिकुलर कंट्री। सुपर बिट टेलीस्कोप जिसने हाल ही में पहली रिसर्च इमेजेस को कैप्चर कर लिया है, ये किस कंट्री का है, आपको ये बताना है। तो ये टेलीस्कोप बिलोंग करता है नासा को, मतलब आंसर हो जाएगा यूएसए। और सुपर बिट का फुल फॉर्म क्या है, सुपर प्रेशर बलून इमेजिंग टेलीस्कोप। इसने हाल ही में अपनी पहली रिसर्च इमेजेस को कैप्चर कर लिया है। तो ये एक तरह का डिफ्रैक्शन लिमिटेड बलून बॉर्न टेलीस्कोप है जो कि फंक्शन करता है विद इन द अर्थ्स स्ट्रेटोस्फीयर, ताकि स्पेस लाइक ऑपरेटिंग कंडीशंस को हम अचीव कर सकें और परफॉर्मेंस को। और हाल ही में इसने कैप्चर किया एंटीना गैलेक्सीज को, साथ ही एक नेबुला को, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि सुपर बिट टेलीस्कोप किसका है, नासा का, और फुल फॉर्म क्या है सुपर बिट का, तो सुपर प्रेशर बलून इमेजिंग टेलीस्कोप, फाइन। अच्छा, आपको बताना है कि जो ओजोन लेयर होती है हमारी, वो एटमॉस्फेयर की 5 लेयर में से कौन सी लेयर पे मौजूद होती है। सब लोग अपने अपने जवाब कमेंट्स में लिखेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ न्यूज़ में है आजकल, GRX 810। ये क्या चीज़ है, ये एक तरह का 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय है, ठीक है। और ये एक ऑक्साइड डिस्पर्जन स्ट्रेंथेंड निकल कोबाल्ट क्रोमियम बेस्ड एलॉय है। और इसकी जो क्रीप परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, साथ ही इसकी स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। और जो ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है इसकी, अगर हम इसको कंपेयर करें ट्रेडिशनल पॉलीक्रिस्टलाइन रॉट निकल बेस्ड एलॉयस के साथ, तो ठीक है। तो हो सकता है आपसे पूछ लें कि GRX 810 क्या चीज़ है, तो याद रखिएगा ये 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय है। और अगर आपसे पूछें कि किसने इसको डेवलप किया है, तो नासा के साइंटिस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्जन ऑफ द उड़ान स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2023। 2023 में उड़ान स्कीम का कौन सा वर्जन लॉन्च किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया है 5th राउंड रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान का। उड़ान का फुल फॉर्म क्या होता है, उड़े देश का आम नागरिक। और इसका एम है कनेक्टिविटी को फर्दर इन्हांस करना रिमोट और रीजनल एरियाज में कंट्री के, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को अचीव करना, ठीक है। और इस राउंड में उड़ान के कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। कैटेगरी 2 में 20 to 80 सीट्स आती हैं और कैटेगरी 3 में मोर देन 80 सीट्स आती हैं, ठीक है। तो हाल ही में उड़ान स्कीम का 5.0 मतलब 5th वर्जन लॉन्च किया गया है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट है, फोर्ट डैंसबर्ग दानिश फोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये दानिश फोर्ट कहाँ पे लाई करता है, आपको ये बताना है। तो इसको बिल्ड किया गया था 1620 में, कहाँ पे, एट द ईस्टर्न कोस्टल विलेज ऑफ थारंगम बड़ी, तमिलनाडु, ठीक है। और तमिलनाडु की स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट ने हाल ही में 3 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं डिफरेंट तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए इस फोर्ट पे, फाइन। तो कहाँ पे लाई करता है, आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। जो भी चीज़ें करंट में आ जाती हैं फिर उनका आपके एग्जाम में आना एज अ स्टैटिक जीके लाजमी है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा दानिश फोर्ट कहाँ पे है, तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट में, मिस्टर M.K. स्टालिन। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्मन वर्कर्स, जिसको कि हम निपुण इनिशिएटिव भी कहते हैं। तो निपुण एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स का अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। इसका एम क्या है, 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर से ज़्यादा को ट्रेन करना थ्रू फ्रेश स्किलिंग एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम, और उनको वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करना कंट्री के अंदर भी और कंट्री के बाहर भी, ठीक है। और हाल ही में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। तो 2 बातें याद रखिएगा, निपुण का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर द प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ द निर्मल वर्कर्स। और अगर आपसे पूछें कि कौन सी मिनिस्ट्री से ये रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से। ठीक है, इसके अलावा एक इवेंट है जिसका नाम है कलांजलि, ये आजकल न्यूज़ में है। क्या है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो ऑर्गेनाइज करती है इस इवेंट को हर साल, जिसके अंदर में डिफरेंट तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं। कहाँ पे, एट सेंट्रल विस्टा इंडिया गेट इन दिल्ली, ठीक है। हर वीकेंड पे एक्चुअली ये होता है।
और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अप्रिशिएट किया है इस इनिशिएटिव को बाय द कल्चर मिनिस्ट्री, इसीलिए ये आजकल न्यूज़ में है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछें कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जो कलांजलि इवेंट को ऑर्गेनाइज करती है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, इसके अलावा कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया है संगठन से समृद्धि स्कीम? तो ये स्कीम हाल ही में लॉन्च करी है यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, और इसका पर्पस क्या है? जो भी मार्जिनलाइज्ड रूरल हाउस होल्ड हैं उनको एम्पावर करना बाय ब्रिंगिंग ऑल टाइप ऑफ एलिजिबल रूरल वुमेन इनटू द फोल्ड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। मतलब जो भी रूरल वुमेन हैं अगर वो एलिजिबल हैं तो उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जाएगा। ठीक है, और हमारे प्रेजेंट में मिनिस्टर कौन है रूरल डेवलपमेंट के? ये हैं मिस्टर गिरिराज सिंह। फाइन, तो अगर आपसे पूछें कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जो लॉन्च करती है संगठन से समृद्धि स्कीम को, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट वुमेन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर टू रिसीव अ गैलेंट्री मेडल? कौन हाल ही में पहली वुमेन आईएएफ ऑफिसर हो चुकी हैं जिन्होंने गैलेंट्री मेडल को रिसीव किया है? तो ये है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। हाल ही में ये बन गई हैं पहली वुमेन आईएएफ ऑफिसर टू रिसीव अ गैलेंट्री मेडल, और इन्होंने रिसीव किया है वायु सेवा मेडल फॉर गैलेंट्री फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल VR चौधरी रिसेंटली। ठीक है, तो इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये हैं दीपिका मिश्रा। अच्छा, आपको बताना है कि शैलजा धामी किस लिए इंपॉर्टेंट हैं। इनको हमने पिछले मंथ में क्यों पढ़ा था, क्या इन्होंने ऐसा किया जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आ गई हैं। नेक्स्ट है, विच इंडियन आर्म्ड फोर्स एक्वायर्ड द नागास्त्रा 1 विच इज़ एन इंडिजिनस ड्रोन डेवलप्ड इन इंडिया? कभी कभी आपसे ये पूछ लेंगे कि नागास्त्रा 1 है क्या चीज़, 4 ऑप्शन दे देंगे, सैटेलाइट है, ड्रोन है या फिर मिसाइल है, क्या चीज़ है? तो याद रखिएगा ये एक इंडिजिनस तौर पे डेवलप्ड ड्रोन है और इसको डेवलप किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने। ठीक है, तो हाल ही में इसको इंडियन आर्मी ने एक्वायर किया है अपने ऑपरेशंस को इंक्रीज करने के लिए एट LOC। और ये जो नागास्त्रा 1 है ये टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकता है अगर टारगेट उसका 15 to 30 किलोमीटर की रेंज में है, तो यूजिंग द GPS इनेबल्ड प्रेसिशन। ठीक है, तो याद रखिएगा नागास्त्रा 1 को किसने एक्वायर किया है? इंडियन आर्मी ने। What is the outlay of the promotion of research and innovation in pharma medtech sector scheme? इसके लिए आउटले कितना तैयार किया गया है? तो प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया है टू स्ट्रेंथन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द इंडियन फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, और इसको अगले 5 सालों के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कितनी लागत के साथ? 5,000 करोड़ रुपए। आंसर हो जाएगा 5,000 करोड़ रुपीस। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? इसमें इंडिया की रैंक क्या है आपको ये बताना है। तो पिछले एडिशन से अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया की रैंक 6 प्लेसेस बेहतर हो गई है और अब हम पहुंच चुके हैं नंबर 38 पे आउट ऑफ 139 कंट्रीज, और ये 7th एडिशन था लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स का जिसको कि पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो एडिशन था LPI का, इसमें पहली बार स्पीड ऑफ ट्रेड भी एक क्राइटेरिया रखा गया था। फाइन, और अगर आपसे पूछें कि इस इंडेक्स को टॉप किसने किया है तो सिंगापुर ने, और 2nd पोजीशन पे था इसमें फिनलैंड। यूजुअली फर्स्ट ही पूछते हैं, तो याद रखिएगा इसमें सिंगापुर ने टॉप किया है और इंडिया की रैंक थी 38। फिनलैंड की बात करें तो ये 31st कंट्री हो चुकी है जिसने नाटो को ज्वाइन कर लिया है। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अच्छा, कल हमने एक और इंडेक्स की बात करी थी जिसका नाम था ह्यूरॉन्स ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ठीक है, और इसमें पाया हमने कि इंडिया की रैंक थी 3rd। टॉप 2 पोजीशन पे कौन थे? फर्स्ट था US और 2nd था चाइना। फाइन, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ जिसमें हम मार्च मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं। और आज ये पार्ट 8 रहेगा इस सीरीज़ में जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चंस 106 से लेके 120 तक। टॉर्नो स्केल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? देखिए, टॉर्नो स्केल एक तरह का सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम रेट करते हैं कि कोई भी स्पेस रॉक लाइक एस्ट्रॉइड और कॉमेट कितना ज़्यादा बैडली इफेक्ट कर सकता है हमारे प्लैनेट को। ठीक है, और प्रेजेंट में 2023 DW एक ऐसा एस्टेरॉइड है जिसको 1 रेटिंग मिली है इस टॉर्नो स्केल में, और रेस्ट अदर जो भी एस्ट्रॉइड या कॉमेट हैं उनको 0 रेटिंग मिली है। ठीक है, इसका मतलब क्या है
कि 625 में से सिर्फ एक चांस है कि ये जो एस्टेरॉइड है 2023 DW ये अर्थ को हिट कर सकता है 14 फरवरी 2046 को, ठीक है। तो याद रखिएगा ये स्केल रिलेटेड है स्पेस साइंस से। सेफ हार्बर प्रिंसिपल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच एक्ट। सेफ हार्बर प्रिंसिपल रिलेटेड है IT एक्ट 2000 से, और इसके थ्रू जो इंटरनेट इंटरमीडियरीज हैं उनको रिलीव किया गया है कि उनके ऊपर किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फॉर द थर्ड पार्टी कंटेंट ऑन देयर प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोविज़न है ये इंश्योर करता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल भी लाइबल नहीं हैं उन पोस्ट के लिए जो कि यूजर्स पब्लिश करते हैं। फाइन। IBSA forum which was seen in the news recently is a trilateral initiative established between which countries? IBSA forum एक trilateral initiative है किन किन कंट्रीज के बीच का? फर्स्ट है इंडिया, सेकेंड है ब्राज़ील और थर्ड है साउथ अफ्रीका, ठीक है। और इनके बीच ताकि कॉपरेशन प्रमोट हो सके और एक्सचेंज प्रमोट हो सके इन द ग्लोबल साउथ। इंडियन आर्मी रिसेंटली होस्टेड द आइकॉनिक नेशनल फ्लैग इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो हाल ही में इंडियन आर्मी ने कोलैबोरेट किया जम्मू एंड कश्मीर की लोकल अथॉरिटीज़ के साथ टू हॉइस्ट द आइकॉनिक नेशनल फ्लैग, जो कि टालेस्ट नेशनल फ्लैग है कंट्री का, ठीक है। कहाँ पे किया था? जम्मू एंड कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और इसको होइस्ट किया गया था 100 फीट हाई पोल पे। विच स्टेट पास द प्रोटेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैचमेंट एरियाज बिल। ये बिल है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। इसका एम है ड्रिंकिंग वाटर कैचमेंट एरियाज को प्रोटेक्ट करना ताकि जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज हैं हमारे वो प्रेजर्व हो सकें, और इसके थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी एक्टिवेट किया जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड M-SAND पॉलिसी 2023 टू प्रिवेंट द डैमेज टू रिवर इकोसिस्टम। तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने इंट्रोड्यूस किया M-SAND पॉलिसी को ताकि जो भी रिवर इकोसिस्टम है उनका डैमेज प्रिवेंट हो सके और हम ज़ीरो वेस्ट क्वायरिंग को इंश्योर कर सकें अपने स्टेट में, ठीक है। Which institution recently released a report on improving economic viability of गौशालास। ये रिपोर्ट जारी करी थी नीति आयोग ने। इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि जो इंडिया की सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर का डिप्लेशन एक्सपीरियंस कर रही है फिलहाल, और उसकी वजह से हमारी सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस ज़्यादा अराइज हो जाएंगे अगर उनको ठीक से टैकल नहीं किया गया तो। द CISF रेजिंग डे इवेंट 2023 वॉज हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट, फर्स्ट टाइम आउटसाइड द नेशनल कैपिटल। सबसे पहले हम CISF रेजिंग डे कब मनाते हैं? 10 मार्च को। किस लिए? टू रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1969 में। तो इस साल का जो CISF रेजिंग डे इवेंट था वो हुआ है हैदराबाद में, और मतलब आप तेलंगाना स्टेट कह सकते हैं, और ये पहली बार है जब इसको नेशनल कैपिटल के बाहर ऑर्गेनाइज किया गया था। MIDH स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। ये स्कीम जो है ये किस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है आपको ये बताना है। MIDH का फुल फॉर्म क्या होता है? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, और ये एक तरह की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका एम है हॉर्टिकल्चर सेक्टर के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करना इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड हो गया? हॉर्टिकल्चर से। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ एंटर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच इंस्टीट्यूशन फॉर द परचेज ऑफ 6 Dornier 228 एयरक्राफ्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, और इन्होंने डिसाइड किया है कि ये 6 नए डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को परचेज करेंगे, और जिससे होगा क्या, जो इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है रिमोट एरियाज में वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। माधव नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली लाइज इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो माधव नेशनल पार्क लाई करता है मध्य प्रदेश में, अभी पीछे बात करी थी, और ये मेजर कनेक्शन है बिटवीन पन्ना टाइगर रिजर्व एंड रणथंबोर टाइगर रिजर्व। विच कंट्री होस्टेड द 146th असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो ये जो 146th असेंबली है IPU की, ये होगी मनामा में, ठीक है, मनामा बहरीन में। एक्चुअली ये हो चुकी, नॉट होगी, ठीक है। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी होस्टेड द दिव्य कला मेला फेयर। ये ऑर्गेनाइज किया गया था मध्य प्रदेश में। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री टू विन एन ऑस्कर अवार्ड। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका नाम याद रखिएगा। क्या नाम था? द एलिफेंट विस्परर्स, ठीक है। इसने जीता है ऑस्कर्स इन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी, और याद रखिएगा एक सॉन्ग है जिसका नाम है नातू नातू फ्रॉम द तेलुगु लैंग्वेज फिल्म RRR। ये इंडिया की पहली
फिल्म सॉन्ग हो चुकी है जिसने कि एक ऑस्कर जीता है। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी होस्टेड द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग। इस मीटिंग के लिए होस्ट है असम स्टेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस मार्च मंथ के, और इसी के साथ हमने 50% ऑफ द करंट अफेयर्स को कवर कर लिया मार्च मंथ के। कल हम यहीं से कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे, 121 से लेके 135 तक डिस्कस करेंगे। तो 15 क्वेश्चन किस लिए रखा गया है, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से रिटेन कर सकें। हम लोग यहाँ चाहते तो 50 क्वेश्चन भी एक दिन में रिवाइज करा सकते थे, लेकिन पर्पस क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके आपको रोज़ डेली डोज दिया जाए, जिससे कि आपको कुछ भी बहुत ओवरलोड सा फील ना हो। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ते रहिए, और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत बेनिफिट कर रही होंगी। इसका रिजल्ट आप देखेंगे अपने मॉक टेस्ट में, या जब आप कभी एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो चलिए आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.